नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में भगवान शिव का कौन सा मंदिर है, तो आपका जवाब होगा अमरनाथ की गुफा। आप सिर्फ अमरनाथ का गुफा का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको अब तक ये नहीं बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के अलावा भी भगवान शिव के बेहद प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं वाले मंदिर हैं। आज हम आपको जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां पर भगवान शंकर के चरण पड़े थे। वो जगह जहां पर भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक शिवलिंग है। आपको एक जानकारी और बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले का नाम अक्सर सुना होगा। दरअसल शोपिया का नाम पड़ा है भगवान शिव के नाम से। जहां पर शिव के पांव पड़े थे वो जगह है शोपिया। मान्यता है कि शोपिया जिले के नागवल मंदिर भगवान शिव के पांव पड़े थे, वहां पर आज भी पांव के निशान मौजूद हैं। तो आज शिव महिमा में कीजिए आप शोपिया से भगवान शंकर के चरण चिन्ह के दर्शन। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर हे महेश्वरा। जहां पड़े भगवान शिव के पांव, शोपिया में भोलेनाथ का अद्भुत शिवलिंग। सावन के सोमवार पर कश्मीर से शिव दर्शन। नमस्कार, कश्मीर 2.0 में आज शिव के एक धाम पे हैं। नागबल ये मंदिर है, नागबल मंदिर के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये एकमात्र इस आकृति का शिवलिंग है जो पूरी दुनिया में कहीं किसी जगह है तो वो शोपियां के इस नागबल मंदिर में है। जहां हम पहुंचे हैं, यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पूजा पाठ और ख़ास तौर पे जो सावन का महीना होता है, श्रावण मंथ का जो महीना होता है, उसमें यहाँ पूरे महीने, सावन के महीने यहाँ पूजा होती है। क्या विशेषता है, क्या इतिहास है, क्योंकि हम बताएं शोपियां और शिवपाद। शोपियां इस जगह का नाम है और शिवपाद यानी शिव के पैर, जहाँ महादेव के पैर पड़े थे और यहीं वो पैर पड़े थे और उसके बाद यहाँ पर ये मंदिर यहाँ पर है। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भगवान शंकर का यह मंदिर कई पौराणिक मान्यताओं का साक्षी है। यह मंदिर है शिवपाद मंदिर। इसे नागबल मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में प्रवेश का अपना एक अलग महत्व है। इस मंदिर में प्रवेश का एक कहते हैं कि यहाँ बहुत सौभाग्य होता है, बहुत भाग्य होता है, बहुत आप भाग्यशाली होते हैं तभी आप इस मंदिर तक पहुँचते हैं। क्योंकि इस आकृति को अगर आप देखेंगे, शिवलिंग की ये आकृति, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी आकृति है शिवलिंग की। इस तरह का शिवलिंग पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपने अब तक जहां भी शिव मंदिरों में शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, वहां शिवलिंग की आकृति सीधी और चिकनी होती है, लेकिन शिवपाद मंदिर में शिवलिंग का आकार न सिर्फ तिरछा है बल्कि पथरीला भी है। या पूरे विश्व में ये एकमात्र इस प्रकार का लिंग है। मात्र जिधर शिव जी खुद आया है और यहाँ बोला है मैं स्थान करूँगा, मैं यहाँ बैठूंगा, ये शाप दिया है और सबके कपाल मोचन, सबके करने वाला यही जगह है। इस मंदिर परिसर में मौजूद है एक ऐसा स्थान जहां ऐसी मान्यता कि भगवान भोलेनाथ के पांव पड़े थे। टीवी पर पहली बार भोलेनाथ के चरण चिन्ह। शिवपाद जब मैं कहता हूं कि शिव के पांव जहां पड़े थे, अब ये जलकुंड है मंदिर के ठीक सामने और यहाँ आप वो पत्थर जो देख रहे हैं, उस पत्थर पे आपको 2 निशान भी दिख रहे होंगे। कहा यह जाता है, इतिहास में जो अंकित है और पुराणों में जो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि पहला पांव जो शिव का पड़ा था वो जगह जहां उस पत्थर पे आपको निशान दिख रहा है और दूसरा एक हिस्सा उसके ठीक बगल में एक सफ़ेद हिस्सा आपको दिख रहा होगा। वहाँ से नेचुरल प्राकृतिक जल वहाँ से लगातार निरंतर निकलता रहता है। शिव पाँव क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज उनका एक जो पाँव था उस पत्थर के साथ टकराया है और दूसरा पाँव इधर टकराया है। इसका संस्कृत मीनिंग है शिवपद, मतलब शिव जी के पाँव, और शोपियाँ का मतलब है शो का मतलब शिव, और
पिया का मतलब है पाँव, तो शोपियाँ बेसिकली इसी के वजह से इसका नाम शोपियाँ पड़ा है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले का नाम भगवान शंकर की वजह से पड़ा। शिव के पांव जहां पड़े वो जगह शोपियां कहलाई। शिव के पैरों के निशान के कारण ही इस मंदिर का नाम भी शिवपाद मंदिर पड़ा है। इसका नाम है शोपियन बोलते हैं ना, नहीं ये शिवपाद है, शिव जी के चरण, इसी पर इसको नाम पड़ गया शोपियन। असली जो राजतरंगिणी में लिखा है या निर्मद पुराण में लिखा है उसकी स्टोरी बहुत बड़ी लिखी है, उसका मतलब है शिवपाद, तो उसका बन गया शोपियन। ये तो शिवपाद मतलब शिवपाद, शिव के पैर, जो शिव के पैर यहाँ पड़े। ये मंदिर देखने में भले ही आपको बहुत ज्यादा पुराना ना लगे, लेकिन है सैकड़ों साल पुराना। मंदिर के पुजारी के मुताबिक वर्षों पहले इस मंदिर को जला दिया गया था, बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर का शोपियां जिला आतंकवाद प्रभावित जिला है। इसके बावजूद ये मंदिर पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। इस मंदिर की देखरेख में अलग अलग लोग हैं, इस गांव के लोग हैं। क्या बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? हम ये बताना चाहेंगे कि कश्मीर एक गुलदस्ता है, इसमें हर किस्म के फूल जचते हैं। यहाँ एक ही फूल नहीं जचता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भाई भाई तरीके से रहते हैं। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हालात ख़राब है या मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है कि मुसलमान लोग, अगर यहाँ हिंदू नहीं होते तो मुसलमान लोग इनके जो इबादतगाह है इनको देखभाल करते हैं अच्छी तरह से। ये सदियों से यहाँ पे रहा है, सदियों से मुसलमानों ने इसकी देखभाल की है और आज भी इस वक्त मुसलमान इसकी देखभाल कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया है, बहुत साथ दिया है मुझे, क्योंकि आप खुद समझे इतने वैरान इलाके में मैं अकेला बैठता है मिसेज लेके बैठ के, जो लोग भी रहते हैं सबने साथ दिया यहाँ पे। सबके साथ दूध आता है, सब्जियां आती है, हर एक चीज़ आता है। बाजार कोई जाता है, हाँ जी पंडित जी कुछ लाना है, हाँ ये ले लो। मैं फ़ोन कर दूँ, इधर थोड़ा गांव है ऊपर, मैं उसको फ़ोन कर दूँ, सामान हाँ जी पंडित जी ले लो, मैंने भेज दिया। इससे आगे क्या होगा? सुरक्षा के लिहाज से शोपियां के शिवपाद मंदिर के आसपास सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा रहती है। इस नागबल की जो विशेषता है कि पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा मंदिर है और सीआरपीएफ इसको लगातार गार्ड करती है। आउटर कॉर्डन जो है, बाहर की सुरक्षा और जो पेट्रोलिंग होती है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की होती है। और यहाँ अंदर जो अंदर की सुरक्षा है, मंदिर का जो परिसर है, मंदिर के परिसर में जो ये शिवलिंग है और शिवलिंग के आसपास की पूरी सुरक्षा सीआरपीएफ के पास होती है। हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी इस पर्टिकुलर लोकेशन को सिक्योर करने की, बिकॉज यहाँ तो कल्चर सदियों से ऐसा चलता आ रहा है, सारी कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती हैं। सो मंदिर को लेकर स्पेसिफिक सिक्योरिटी का कोई हमारा कंसर्न नहीं, वो तो खुद ही यहाँ के लोकल्स खुद ही इसको सिक्योर करते हैं। जम्मू कश्मीर में भगवान शंकर के इस अद्भुत मंदिर के बारे में कम ही लोगों को पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षों तक कश्मीर की आध्यात्मिक पहचान को छिपाया गया। उसके पौराणिक स्थलों को या तो नष्ट करने की कोशिश की गई या फिर उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। अब जम्मू कश्मीर सरकार को शोपियां के इस शिवपाद मंदिर को, नए कश्मीर के इस आध्यात्मिक विरासत को पूरे देश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, शोपियां।